जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के सत्र में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्राह्मरी प्राणायाम के विषय में बताया था और आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में भी आपको बताया मैंने। आज हम आपको एक ऐसे अभ्यास के विषय में आपको बताएंगे जिसकी हर किसी को आवश्यकता है। आप देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अर्थात जो सभी पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, अर्थात जो सभी प्राणियों में जो श्रेष्ठ है, जो सर्वज्ञ है, जो निराकार है, उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम भोजन प्रतिदिन करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, जिस प्रकार से हम भोजन का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर का भजन कीर्तन और उसकी आराधना, उसके गुणों का बखान करना, उसके गुणों को अपने अंतःकरण में धारण कर उस पर चलना, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना भक्ति इत्यादि करना। आज हम जो अभ्यास जो करेंगे, आज हम परमपिता परमेश्वर का जो एक बोधक नाम है, जो एक निज नाम है, आप सभी जानते हैं ओम। आज हम ओम का उच्चारण करना सीखेंगे। इसकी सही विधि क्या है, किस प्रकार से इसको करते हैं। वैसे तो परमपिता परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, अनेकों नाम हैं, गुण के आधार पर परमपिता परमेश्वर के अनेक नाम हैं, परंतु जो उसका मुख्य और जो निज नाम है, जो उसका बोधक नाम है, वह ओम है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में भी एक सूत्र में ओम के विषय में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः, कि उस परमपिता परमेश्वर का जो बोधक नाम है वह क्या है, वह प्रणव है। अर्थात आज हम प्रणव ध्वनि किस प्रकार से करते हैं, प्रणव जप किस प्रकार से करते हैं, आज इसी के विषय में आज का हमारा ये पूरा का पूरा आपका सत्र रहेगा। तो किस प्रकार से करते हैं इसको थोड़ा आप जान लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में हमें परमपिता परमेश्वर का नाम भी लेना अति आवश्यक है। उसका स्मरण भी करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका ध्यान करना, उसका गुणगान करना हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और शुरू करते हैं इस परमपिता परमेश्वर का जो बोधक नाम है, जो ओम है, इसके उच्चारण की विधि को समझते हैं। फिर उसके बाद हम इसके थोड़े से वैज्ञानिक पहलू पर भी जाएंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या है, आध्यात्मिक बेनिफिट्स क्या है और हमारे शरीर पर इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विधि को जानते हैं, किस प्रकार से करते हैं। जो शुरुआती जो साधक है वह सीधा इसका ओम का ही उच्चारण करते हैं। ओम, कोई तो हो की आवाज़ निकालता है, कोई ह की आवाज़ निकालता है, तो गलत उच्चारण है। तो हम छोटा आज की थोड़ी बड़ी हल्का सा इसकी बारीकी को समझते हैं, क्योंकि जो ओम जो आपका शब्द है वो 3 अक्षरों के मेल से बना है, ए उ और मैं। अब हम ए उ और मैं का अलग अलग उच्चारण करेंगे और फिर हम एक ओम की ध्वनि को बनाने का प्रयास करेंगे। पहले शुरू से बेसिक से लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे सही विधि के अनुसार। अब जो ओम जो बना है वो 3 अक्षरों के मेल से बना है, मैंने आपको बताया, ए उ और मैं। पहले हमें ए का उच्चारण करना है, फिर हमें उ का उच्चारण करना है, उसके बाद हमें मैं का उच्चारण करना है। शुरू में आप इनका रेशो आप इक्वल रख सकते हैं, अर्थात ए का उच्चारण आपको 8 सेकंड तक करना है, फिर उ का उच्चारण भी आपको 8 सेकंड तक करना है, फिर मैं का उच्चारण भी आपको 8 सेकंड तक आपको करना है। इस प्रकार से 8 या 24, इस प्रकार से आपको 24 सेकंड तक आपको ये ए उ और मैं का जो ध्वनि है यह आपको निकालनी अर्थात करनी है आपका, अर्थात आपका ओम का उच्चारण आपको करना है। अर्थात 8 8 8 8 सेकंड तक आपको ए, 8 सेकंड तक आपको उ और 8 सेकंड तक आपको मैं का उच्चारण आपको करना है। जो ए का जो उच्चारण होगा आपका गले से निकलेगा, यहाँ से आपका, ये आपका स्वर यंत्र है।
और उसके बाद ऊ का उच्चारण आपको होठों की आकृति इस प्रकार से गोलाई बना लेना, सर्कल सा बना के ऊ का उच्चारण करना। फिर आपको धीरे धीरे मुंह को बंद करते हुए पहले मुंह आपका थोड़ा खुला रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं का उच्चारण आप करोगे। फिर धीरे धीरे आपका मुंह भी आपका धीरे धीरे, आपके होठ भी आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और पूरा ध्यान आपको ए ऊ और मैं की इस ध्वनि पर ही केंद्रित करना है, और उसका क्या सकारात्मक प्रभाव आपका अंगों पर पड़ रहा है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आओ शुरू करते हैं ओम का उच्चारण ए ऊ और मैं की ध्वनि के अनुसार। आओ शुरू करते हैं ओम की विधि को। पहले कमर और गर्दन बिल्कुल आप सीधी कर लीजिए, शांत भाव से आप बैठ जाइए। मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, मन आपका बिल्कुल शांत, और हाथ आपके घुटनों पर इस प्रकार से आप रख लीजिए, इस प्रकार से सहज भाव से। नेत्र आपके बंद, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य गति से आपका चलता रहेगा। आपको करना क्या है, श्वास को भरना है और मन ही मन आपको 8 सेकंड तक आपको गिनती भी करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, तो यहाँ तक तो होगा आपका ए। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 तक, मतलब आपको 1 से 8 तक, तो आपको 1 से 8 तक की गिनती तक तो आपको ए का उच्चारण, और फिर 8 से 16 तक आपको ओ का उच्चारण, और 16 से 24 तक आपको मैं का उच्चारण। इस प्रकार से मन ही मन आपको क्या करना है, गिनती भी अर्थात काउंटिंग भी अपने मन करते रहना है। इस प्रकार पहले समान रेशो लेकर चलना। जब आपका प्राणायाम का थोड़ा विस्तार आपका बढ़ेगा, तब आप फिर इसी हिसाब से उसी अनुपात में आप इनकी ध्वनियों को आप बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात ए ऊ और मैं का उच्चारण उसी अनुपात में आप बढ़ा सकते हैं, जिस अनुपात में आपको मैंने बताया है। आओ शुरू करते हैं लंबा गहरा श्वास। इस प्रकार से बस केवल आपको शुरुआत में 8 रेशो 8 रेशो 8 रेशो का इस प्रकार से आपको लेके चलना है। एक बार फिर समझिए, लंबा गहरा श्वास, बहुत ही ध्यान से, मन पे प्रसन्नता, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, पूरा ध्यान परमपिता परमेश्वर के चरणों में। लंबा गहरा श्वास। शुरुआत में जो मैंने आपको रेशो बताया, इसी रेशो के अनुसार आपको करना है। जब आपकी प्राणों का विस्तार आपका बढ़ेगा, तब उसी प्रकार से अपने रेशो को भी, अपने टाइम को भी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी आवृत्ति देखिए, इस प्रकार से इस प्राणायाम को आपको जितना आप देर तक कर सकते हैं, आप आधा घंटा तक कर सकते हैं, 15 मिनट तक कर सकते हैं, 1 घंटा तक कर सकते हैं, जितनी भी आपकी बैठने की क्षमता है, जितनी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। कुर्सी इत्यादि पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अगर घुटनों में आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो आओ दूसरी आवृत्ति। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास, बहुत धीरे धीरे आपको भरना है। 8 की संख्या तक, 1 से 8 तक की संख्या तक आपको एक उच्चारण करना है। इस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आप इसको कर सकते हैं, अर्थात 10 सेकंड समय चाहूँगा, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, जितनी भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय के लिए आप थोड़ा ध्यान लगाइए। इसी प्रकार जो आपने ओम की जो आपने ध्वनि की है, उसी का आपको विश्लेषण करना है कि आपका शरीर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आपके शरीर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जाओं का एक ओरा बन गया है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जाओं का क्षेत्र आपके चारों ओर बन गया है। नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर जा रही है।
आपका मन शांत हो रहा है, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में पूरी तरह से आपका मन समर्पित हो रहा है। इस प्रकार की भावना के साथ कुछ समय के लिए आप ध्यान कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस आइए और अपने हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से आप रगड़िए, थोड़ा गर्म कीजिए, घर्षण करिए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर, और धीरे धीरे अपने नेत्रों पर लगाइए। एक बार पुनः 2-3 बार इस प्रकार से आप कर लीजिए और हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को इस प्रकार से आपको खोलना है। आओ ओम के उच्चारण के जो अद्भुत जो लाभ है उनको आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको आज जानते हैं, समझते हैं कि क्या प्रभाव उसका हमारे शरीर पर पड़ता है। अभी मैंने आपको उसकी विधि बताई है, शुरुआत में इसी प्रकार से आपको करना है जैसे आपको बताया गया है। अब थोड़ा इसके आप लाभ आप थोड़ा सुनिए, थोड़ा इसका मैं आपको परिचय भी बता दूं, थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको उसका विस्तार बता दूं कि ओम है क्या। लेकिन ओम की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। ओम शब्द सुनते ही, उच्चारण करते ही मन को कितनी शांति का अनुभव होने लगता है। अगर कोई किसी भी प्रकार के तनाव में और कम से कम 5 मिनट उच्चारण करने से तुरंत ही लाभ होता है। किसी प्रकार का कोई अगर तनाव है तो आप 5 मिनट अगर आपका ओम का उच्चारण करोगे तो वह तनाव आपका धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ओम 3 अक्षरों से बना है। कठोपनिषद में उल्लेख आता है कि अक्षर ओम ही ब्रह्म है और यही परब्रह्म है। जो भी मनुष्य इसका महत्व समझकर प्रतिदिन ओमकार का उच्चारण करता है वह मनुष्य जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि ए का अर्थ क्या है, ऊ का अर्थ क्या है, मैं का अर्थ क्या है। ए का अर्थ है उत्पन्न होना, ऊ का तात्पर्य है उड़ना या उठना अर्थात विकास से भी लगा सकते हैं आप ऊ का तात्पर्य। और मैं का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। कहा जाता है कि वेद शास्त्रों का आधार ही ओम है, जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का उत्पत्ति कारक ओम ही है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ब्रह्म रूप ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हजारों रोगों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। अगर आप ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी है कि जो आपको ओम के उच्चारण करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको अनुभव आपको होती रहेगी। जब आप इसका नित्य प्रति इसका अभ्यास करोगे खुद पे खुद ही इसके जो लाभ है आपको मिलते आपको रहेंगे। अब ओम का उच्चारण करने से आप देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं, सारे रूप से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। आध्यात्मिक रूप से तो बेनिफिट्स इसके बहुत है, लेकिन शारीरिक रूप से इसके बेनिफिट्स आप देखिए। पहला जो बेनिफिट्स इसका आपका है वह है थायराइड। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे गले में ही थायराइड जो ग्लैंड होती है वह होती है आपकी, जो हमारी थायराइड नामक जो ग्लैंड है वो आपकी गले में ही होती है, इसलिए गले पर इसका विशेष प्रभाव इसका होता है। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और थायराइड की प्रॉब्लम्स कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है। ओम घबराहट को भी क्या करता है, कम करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को घबराहट अगर है तो घबराहट को समाप्त करने के लिए भी आप ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो घबराहट जो एंजाइटी है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। तनाव को समाप्त करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर क्या करता है, आपका नियंत्रण करता है। और खून का प्रवाह जो है उसको भी सही प्रकार से करता है, अर्थात खून के प्रवाह जो हमारा है उसको भी सही प्रकार से मेंटेन रखता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है और इससे संबंधित रोगों
को क्या करता है, नष्ट करता है। अगर खून का प्रवाह अगर सही नहीं होता है, हृदय सही प्रकार से कार्य नहीं करता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग आपके हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, आपका ओम का उच्चारण करने से आपका हृदय और खून का प्रवाह आपका क्या रहता है, संतुलित रहता है, और इससे संबंधित सभी प्रकार के रोग क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। पाचन शक्ति को भी बहुत अच्छा बनाता है। ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है और भूख भी बढ़ने लगती है अगर आप ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं। और शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, थकान को कम करता है। थकान से बचने के लिए इससे ऊर्जावान उत्तम उपाय कुछ भी नहीं है। अर्थात अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप थकान से बचेंगे और ऊर्जावान भी आप बने रहोगे। नींद के लिए काफ़ी अच्छा है। नींद ने आने की समस्या हो तो आप तत्काल उसी समय आप ओम का उच्चारण शुरू कर दें और कुछ ही समय में यह समस्या भी आपको दूर हो जाएगी। रात को सोते समय नींद न आने के लिए आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आपको आएगी, क्योंकि यह मन को बहुत शांत करता है। जो मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, मन को नियंत्रण में भी लाया जा सकता है अगर आप लंबे समय तक इसका अभ्यास करते हैं। मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के विचारों को भी क्या करता है, ये शांत करता है। फेफड़ों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ अगर इसको आप करते हैं तो फेफड़ों पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया, ब्राह्मरी आपने प्राणायाम किया। इस प्रकार से अगर आप प्राणायामों के साथ अगर आप इसका अभ्यास करते हैं ओम का, तो फेफड़ों पे भी इसका अच्छा प्रभाव इसका आपका पड़ता है। रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा है। ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होता है जिस प्रकार से आप करते हैं, और होने वाले कंपन से रीढ़ की हड्डी बहुत प्रभावित होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी जब रीढ़ की हड्डी आपकी प्रभावित होगी तो उसकी क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ओम के बहुत ही काफ़ी फ़ायदे हैं। हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और भी और काफ़ी ऑर्गन्स है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये क्या करता है, आपकी रिपेयर करता है, अच्छी प्रकार से इसकी मालिश करता है, अच्छी प्रकार से इसको स्वस्थ रखता है। तो मन को बिल्कुल शांत और मन को पूरी तरह से तनाव रहित करने के लिए आप नित्य प्रति आप ओम का उच्चारण आप कीजिए, और समय निकालकर अपनी दिनचर्या में ओम का उच्चारण के क्रम को शामिल करें। जीवन की रेलगाड़ी सुरक्षित और स्वस्थ 100 वर्षों तक बिना किसी ब्रेक के चलती रहेगी अगर आप ओम का उच्चारण अगर आप प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो इसलिए ये ओम के उच्चारण के बहुत थोड़े ही लाभ आपको बताए गए हैं। इसके बहुत लाभ है, बहुत शरीर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरे मन को, शरीर को पूरा स्वस्थ रखने के लिए यह अभ्यास बहुत ही उत्तम अभ्यास आपका है। आप ओम का उच्चारण आप कीजिए, इससे आपको शारीरिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आपको लाभ आपको प्राप्त होंगे। देखिए मित्रों, यह आपकी ओम की पूरी विधि रही है। आपको बताया गया किस प्रकार से आपको ओम का उच्चारण करना है। शुरुआत में, प्रारंभ में आपको इसी प्रकार से आपको ओम का उच्चारण करना है, और इसके बेनिफिट्स भी आपको मैंने बताए हैं। पूरे बेनिफिट्स आपको मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जो मुख्य जो उसके लाभ थे वह आपको बताया गया है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो जिस स्थान पर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वहाँ से हानिकारक जो बैक्टीरिया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह भी क्या होती है, उस स्थान से समाप्त होती है। अर्थात उस स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी का संचरण होने लगता है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। आपके चारों ओर जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो एक क्या होता है, सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरा। अर्थात सकारात्मक ऊर्जाओं का एक क्षेत्र आपके चारों ओर बनता है जब आप इसकी गहराई में आप जाते हैं। अर्थात जब गहरे तल पर आप उच्चारण करते हुए पहुंच जाते हो, धीरे धीरे आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जाओं का आपका ओरा बनना अर्थात क्षेत्र बनना आपका शुरू हो जाता है। ओम का उच्चारण करने से बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही वैज्ञानिक इसके लाभ इसके हैं। हमने तो केवल आपको संक्षिप्त रूप से आपको बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आप ओम के उच्चारण की विधि को समझे होंगे। इसके लाभ को देखकर आप जरूर इसका उच्चारण करोगे, और आध्यात्मिक उन्नति भी आप इसके माध्यम से आप करोगे, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति भी करना हमारा परम लक्ष्य है, परम कार्य है।
ये हमें करनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर का भजन कीर्तन और उसके गुणों की हमें अपने मन और अंतःकरण में उसकी चर्चा करनी चाहिए। उसके गुणों को ध्यान करते हुए उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, अर्थात ईश्वर के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और नियमों का हमें पालन करते हुए अपने जीवन को सुखी और उत्तम बनाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहने चाहिए। अर्थात अपने आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर आपको होते रहना है। इस प्रकार से आपको अपनी शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर तरह से आपको उन्नति करनी है। इस प्रकार से पहले धीरे धीरे आप शुरुआत करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए एक उच्च अवस्था पर पहुंचने का आप प्रयास करें। इसी आशा के साथ सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा।